हिंदू नव संवत्सर पर काशी विश्वनाथ धाम भी नए कलेवर में शिव भक्तों के सामने होगा। प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित नव भव्य धाम के शिखर से लेकर के चौखट तक बिखरती स्वर्णिम आभा के साथ ही अब धाम में श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं भी बढ़ेंगी। नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे पर आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं तथा धार्मिक स्थलों पर हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के द्वितीय चरण के निर्माण से जुड़ी कई जानकारी व यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट देने वाले हैं तथा बताएंगे कि कैसे हो रही है धाम पर धन वर्षा। इसके अतिरिक्त गंगा घाट व रैंप आदि की देखेंगे वर्तमान परिस्थिति। तो मित्रों, अलौकिक धाम के निर्माण कार्य के आप साक्षी बने एवं संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, वीडियो में आगे दी जाने वाली जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम बनने और लोकार्पण के पश्चात बाबा धाम में नित्य धनाभिषेक हो रहा है। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया था। उसके कुछ दिनों पश्चात ही मंदिर के शिखर की तरह ही मंदिर का गर्भगृह भी स्वर्ण मंडित हो गया। स्वर्ण मंडन होने से केवल मंदिर की आभा ही नहीं निखरी, अपितु श्री काशी विश्वनाथ धाम में मां लक्ष्मी की भी कृपा बरस रही है। पहले हम आपको श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के द्वितीय चरण में संचालित निर्माण कार्यों की जानकारी देते हैं। उसके भी पहले आपको बता दें कि बाबा धाम में निर्मित पहले चरण से लेकर अब तक के निर्माण पूर्ण हो चुके 24 भवनों के संचालन की कार्य योजना तैयार हो चुकी है। जानकारी के लिए बता दें कि मंदिर के नवीन 50,000 स्क्वायर मीटर के परिक्षेत्र में से 28,000 स्क्वायर मीटर में भवनों का निर्माण किया गया है एवं इन 24 इमारतों में यात्री सुविधा केंद्र, आध्यात्मिक पुस्तक केंद्र, मुमुक्षु भवन, वैदिक केंद्र, जलपान केंद्र, मल्टीपर्पज हॉल, सिटी म्यूजियम, वाराणसी गैलरी, योगशाला आदि निर्मित हो चुके हैं। इसके साथ ही टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर, गंगा व्यूइंग गैलरी और अन्य के कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं। मंदिर प्रशासन की ओर से भवनों के संचालन के लिए निविदाएं भी आमंत्रित की जा चुकी हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम का संचालन व देखरेख पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर होगा। इसका दायित्व ब्रिटिश कंपनी ईस्ट एंड यंग को दिया गया है, जो इस कार्य को करने में सहयोग देगी तथा संचालन करने वाली कंपनियों की व्यवस्था करेगी। धाम के 24 भवनों में से लगभग 15 भवनों का व्यावसायिक प्रयोग किया जाएगा। काशी विश्वनाथ धाम में दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए रैंप का प्रबंध भी किया गया है, जो कि गंगा द्वार के भीतर तो संचालित भी हो रहा है एवं गंगा द्वार तथा ज्ञानवापी द्वार से रैंप के माध्यम से श्रद्धालु बाबा के धाम में प्रवेश कर सकेंगे और बाबा का दर्शन भी कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त श्री काशी विश्वनाथ धाम में गंगा छोर पर 2 मंजिला मुमुक्षु भवन को 1161 वर्ग मीटर भूमि पर आकार दिया गया है। इसमें मोक्ष की कामना से 36 बुजुर्गों के रहने की व्यवस्था किया गया है। इसके लिए मेडिकल बेड लगाए गए हैं और परिसर में ही चिकित्सक की भी व्यवस्था रहेगी। मोक्ष कामना से प्रवास करने वाले श्रद्धालु नित्य गंगा स्नान के साथ ही बाबा का दर्शन भी कर पाएंगे। उनके लिए यज्ञ हवन और रामचरितमानस तथा शिव पुराण के श्रवण की व्यवस्था भी रहेगी। इसका संचालन इसी माह अप्रैल से आरंभ हो जाना है। इसके अतिरिक्त धाम के गंगा द्वार के निकट कई सारे निर्माण कार्य संचालित हैं, जैसे कि गंगा द्वार के मणिकर्णिका घाट की ओर रैंप भवन के निचले भाग का निर्माण कार्य अत्यधिक तीव्रता के साथ संचालित है, जिसके हम आपको निकटतम दृश्य विस्तार से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जिसमें कि आप देख सकते हैं कि कंक्रीट की 2 दीवार का निर्माण हुआ है तथा उसके मध्य में भी अतिरिक्त कार्य संचालित हैं, जिसमें कि कई सारे श्रमिक अपना योगदान दे रहे हैं एवं इस रैंप भवन से सटे हुए ही मणिकर्णिका घाट के पीछे की ओर एक भूमिगत पंपिंग स्टेशन का भी निर्माण कार्य संचालित है, जो कि गंगा नदी किनारे वाली पंपिंग स्टेशन को स्थानांतरित करने के लिए बन रहा है। इसके अतिरिक्त गंगा द्वार के नीचे गंगा नदी की ओर के दृश्य दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि नदी तक जो पूर्व में मिट्टी पड़ी हुई थी उसको हटा दिया गया है तथा अब नदी के निचले स्तर के समीप तक बाबा धाम की सीढ़ियों पर गुलाबी पत्थरों को लगाने का कार्य तीव्र गति से संचालित है, जिसे कि हम आपको दिखाने का अर्थात दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। तथा आप देख सकते हैं कि यह कार्य ललिता घाट से लेकर मणिकर्णिका घाट के निकट तक अपनी पूर्ण दक्षता के साथ हो रहा है एवं यहाँ से आप बाबा धाम के गंगा द्वार का
मनमोहक दृश्य भी देख सकते हैं। यहाँ पर गंगा के रास्ते 80 सीढ़ियों को पार कर श्रद्धालु सीधे बाबा धाम में पहुँचेंगे। यहाँ से थोड़ा और पहले ललिता घाट के समीप उस रैंप के दृश्य दिखाएं जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गंगा स्नान कर कलश में गंगा जल अर्जन किया था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस स्थान पर भी साफ सफाई का कार्य हो रहा है तथा उस रैंप के नीचे से भी मिट्टी निकालने का कार्य किया जा रहा है एवं इसके निकट के घाट की सीढ़ियों पर शेष पत्थरों का कार्य चल रहा है तथा इसके भीतर में ललिता घाट पर भी नवीन सीढ़ियों के लिए लेंटर ढालने का कार्य संचालित है। जानकारी के लिए बता दें कि द्वितीय चरण के अंतर्गत विस्तारित कार्यों में चहारदीवारी, ब्लॉक 4, कैफे भवन आदि का स्ट्रक्चर भी तैयार हो गया है। आपको हम यहाँ भीतर में हो रहे कुछ निर्माण कार्यों को दिखाने का प्रयास करते हैं। बता दें कि गंगा द्वार के भीतर आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा पर भगवा वस्त्र ओढ़ा दिया गया है। यहाँ से जब आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो मार्ग के दोनों ओर भीतर में निर्माण कार्य अभी भी संचालित है। आपको हम थोड़ा और भीतर ले जाकर के दिखाने का प्रयास करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस स्थान पर फिनिशिंग वर्क चल रहा है जिसमें कि पत्थर काटना व लगाना अथवा दीवारों पर प्लास्टर आदि हो रहा है एवं यहाँ से हम आपको गंगा की ओर तक के दृश्य तथा अन्य निर्माण कार्यों को दिखलाने का प्रयास करते हैं। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि स्वर्ण मंडित गर्भगृह में विराजमान काशीपुराधिपति का धाम भी नव संवत्सर में पूरी तरह से स्वर्ण मंदिर में परिवर्तित हो जाएगा। गर्भगृह की भीतरी दीवारों के पश्चात अब बाहरी दीवारों को भी 23 किलो सोने से स्वर्ण मंडित किया जा रहा है। वाराणसी मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल के अनुसार काशी विश्वनाथ धाम के द्वितीय चरण का कार्य तेजी से चल रहा है। श्रद्धालुओं को शीघ्र ही धाम में कई नई सुविधाएं मिलने लगेंगी। भवनों के संचालन के लिए टेंडर प्रक्रिया भी चल रही है। इसके अतिरिक्त आपको हम बता दें कि काशी विश्वनाथ धाम बनने और लोकार्पण के पश्चात बाबा धाम में धन वर्षा हो रही है। बीते वर्षों की तुलना में लगभग 2.5 गुना आय में बढ़ोतरी हुई है। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया था। उसके कुछ दिनों पश्चात ही स्वर्ण मंडित आभा से निखरे श्री काशी विश्वनाथ धाम में मां लक्ष्मी की कृपा बरस रही है। ये हम नहीं अपितु विश्वनाथ मंदिर की आय में हुई बढ़ोतरी के आंकड़े कह रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार बीते वित्त वर्ष की तुलना में यह आय लगभग 2.5 गुना बढ़ी है। बीते वर्षों में लगभग 12 से 15 करोड़ की वार्षिक आय होती थी, परंतु अब प्रतिदिन लगभग 2 करोड़ की आय मंदिर प्रशासन को हो रही है। ये आय हेल्प डेस्क, डोनेशन, आरती आदि मदों से हुई है। ये आय कैसे बढ़ी इसको भी आप समझ लीजिए। पहले आम दिनों में 10 से 15 हजार भक्त दर्शन करने आते थे। आज सामान्य दिनों में लगभग 70 हजार और वीकेंड में लगभग 1 लाख भक्त बाबा धाम में उपस्थिति लगाने पहुंच रहे हैं। भक्तों की गिनती के लिए हेड काउंटिंग कैमरे लगाए गए हैं। विशेष बात यह है कि यह समय वाराणसी में पर्यटन की दृष्टि से ऑफ सीजन माना जाता है। गर्मी के कारण से भक्त इस मौसम में कम आते हैं। इसके पश्चात भी स्थिति यह है कि सुबह से देर रात तक दर्शन की कतार सड़क मार्ग और गंगा द्वार से लगी रहती है। धन की वर्षा केवल मंदिर में ही नहीं अपितु वाराणसी के पर्यटन कारोबार पर भी हो रहा है। इस समय लगभग सभी बड़े व छोटे होटल, गेस्ट हाउस, आश्रम के कमरे हाउसफुल हैं। लगभग 1 महीने की प्रतीक्षा है। खान पान और अन्य कारोबार में भी तेजी से उछाल आया है। वाराणसी के कमिश्नर दीपक अग्रवाल के अनुसार आने वाले समय में कई इंटरनेशनल और घरेलू उड़ान आरंभ होने वाली हैं, जिसको देखते हुए और भीड़ बढ़ने की संभावना है। आप सुन करके चौंक जाएंगे कि इस वर्ष नव वर्ष अर्थात 1 जनवरी को लगभग 7 लाख और शिवरात्रि पर 5 लाख से अधिक लोगों ने मंदिर में दर्शन किया था।
स्वयं मंदिर प्रशासन भी मान रहा है कि विश्वनाथ धाम लोकार्पण के पश्चात ये आशा थी कि दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ेगी, परंतु इतनी बढ़ेगी इसका अनुमान किसी को नहीं था। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में काशी विश्वनाथ धाम पूरे काशी का अर्थतंत्र बदलने वाला है। मित्रों, वीडियो में दी गई काशी विश्वनाथ धाम की विशेष जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें एवं कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। हम आगे भी ऐसी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा हमारे परिवार में सम्मिलित होने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध लिंक के माध्यम से व्हाट्सएप व टेलीग्राम आदि में जुड़ें एवं आगे आने वाली वीडियो पर अपनी राय दें तथा वीडियो में भागीदार बनने का अवसर भी पाएं। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।